अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में मेथोकोबाल के दो फार्म के ऊपर बात करूंगा। मेथोकोबाल की टेबलेट और इंजेक्शन के फार्म कि मेथोकोबाल की टेबलेट फार्म कब यूज़ करना चाहिए, इसके लिए कौन कौन से शराइत है, और इंजेक्शन कब किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, और इंड में आप लोगों के साथ कंक्लूजन भी शेयर करने वाला हूँ एज अ फार्मासिस्ट कि कौन सा फार्म सबसे पहले यूज़ करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले टेबलेट फार्म के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से शराइत है और मेथोकोबाल की टेबलेट कब यूज़ करना चाहिए। मेथोकोबाल की टेबलेट तब यूज़ करना चाहिए जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी मिल्ड टू मॉडरेट हो, इतना सीवियर ना हो, मिल्ड टू मॉडरेट हो तब टेबलेट यूज़ करना चाहिए। या जब आपकी GIT या गट इसमें कोई ऐसा पैथोलॉजी ना हो, इसमें कोई ऐसी बीमारी ना हो कि उसकी वजह से मेथोकोबाल के एब्जॉर्प्शन के ऊपर कोई इफेक्ट हो, तो इसी कंडीशन टेबलेट यूज़ करना चाहिए। या विटामिन B12 की डिफिशियंसी जब सीवियर ना हो, या विटामिन B12 के जो साइन सिम्टम है, इसके जो कमी के जो साइन सिम्टम जो अलामात है वो भी नॉर्मल हो, इतने सीवियर ना हो। या हमें जब ट्रीटमेंट चाहिए हो, मेथोकोबाल की विटामिन B12 की डिफिशियंसी है हमारी बॉडी में, लेकिन हमें ट्रीटमेंट चाहिए एक लॉन्ग अरसे के लिए, एक स्टडी स्टेट में हमें ट्रीटमेंट चाहिए, हमें इमरजेंसी में ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। जब हमें ट्रीटमेंट चाहिए एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए, जब कोई इमरजेंसी ना हो, तो तब टेबलेट यूज़ करना चाहिए। और टेबलेट के इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो एक विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल है, तो ये पानी के साथ टेक करना चाहिए। इससे ये है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से हमारे ब्लड में सही तरीके से ये जो मेडिसिन है सही तरीके से एब्जॉर्ब होगी। तो टेबलेट फॉर्म के लिए जो शराइत है, और टेबलेट के जो है 500 से लेकर 1500 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में आते हैं। तो इसके जो नॉर्मल डोज की अगर हम बात करें, डोज कभी भी हम सजेस्ट नहीं करते, ये कंडीशन के ऊपर है, लेकिन नॉर्मल डोज 500 से लेकर 1500 माइक्रोग्राम तक यूज़ कर सकते हैं डेली। मतलब एक टेबलेट से लेकर मैक्सिमम 3 टेबलेट तक टेक कर सकते हैं एडल्ट के लिए डोज। अब आते हैं दोस्तों इंजेक्शन की तरफ कि मेथोकोबाल के इंजेक्शन कब यूज़ करना चाहिए। तो मेथोकोबाल के इंजेक्शन के लिए आती है जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी सीवियर हो, या साइन सिम्टम ये सब सीवियर हो, या GIT में गट में ऐसा कोई बीमारी हो, ऐसा कोई पैथोलॉजी हो कि इसकी वजह से मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाती, तो उसी कंडीशन इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए। या एक पॉइंट ये भी है कि उसी कंडीशन में इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए जब मेथोकोबाल की जो ओरल फॉर्म है टेबलेट या कैप्सूल से कोई इंप्रूवमेंट ना मिले, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आए, तो फिर ना आए तो उसी कंडीशन पर इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और इंजेक्शन तो उसी टाइम इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये हो गया विटामिन B12 के इंजेक्शन के लिए कुछ शराइत। अब आते हैं सबसे लास्ट में कंक्लूजन के ऊपर बात कर लेते हैं। एज अ फार्मासिस्ट आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हमेशा के लिए जितने भी बिगिनर है जो शुरू में मेथोकोबाल टेक करना चाह रहे या यूज़ कर रहे करंटली या फ्यूचर में कोई प्लान है, हमेशा के लिए टेबलेट फॉर्म, जिस तरह के टेबलेट फॉर्म हो या कैप्सूल हो, उसी ओरल फॉर्म यूज़ करना चाहिए। ये फर्स्ट उसको तवज्जो देना चाहिए। जब टेबलेट या कैप्सूल से कोई इंप्रूवमेंट ना मिले तब मजबूरन इंजेक्शन की तरफ रुजू करना चाहिए। और इंजेक्शन के जो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इंजेक्शन की, ये है कि इंजेक्शन साइड पेन, या अक्सर ये ऐसा होता है कि इंजेक्शन की वजह से जब हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हो, जब रिएक्शन हो जाए तो इंजेक्शन की जो रिएक्शन है इसके लिए जो एंटीडोट होते हैं वो जल्दी काम नहीं करता और आसानी से रिकवर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर टेबलेट को देखा जाए या कैप्सूल को, तो ये आसानी से घर पे भी आसानी से रिवाज कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जाने की, पेशेंट को ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और इंजेक्शन में ये है कि घर पे इसका मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा टाइम भी वेस्ट होता है। और इवन की अगर टाइम लग जाए तो इवन की डायरेक्ट साइड अफेक्शन पे जाते हैं, सेकंडों के हिसाब से, इस सेकंड्स के हिसाब से इंजेक्शन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, कुछ कंडीशन में इवन की डेथ भी इसकी वजह से, इंजेक्शन विटामिन B मेथोकोबाल के इंजेक्शन की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो हमेशा के लिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है एज अ फार्मासिस्ट, डिफरेंट स्टडी के मुताबिक, डिफरेंट स्टडी के बाद और डिफरेंट रिसर्च ये कहते हैं कि हमेशा के लिए ओरल फॉर्म को यूज़ करना चाहिए। और इससे अगर कोई तब्दीली ना आए, कोई इंप्रूवमेंट ना आए, तो तब इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और वजूहात भी आप लोग के साथ मैं शेयर करता हूँ। इस तरह मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।